जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट पे। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से यानी बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से भर्ती निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जब भी सचिवालय की तरफ से कोई भर्ती आती है तो काफी पॉपुलर भर्ती माना जाता है, यानी स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्टेड होते हैं। कारण बहुत सारे हैं कि एक तो स्टेट में होता है एंड जो विधानसभा होता है प्रॉपर सिटी में ही होता है, यानी राजधानी में ही होता है। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद आप देखेंगे एमटीएस, सफाई वाला एंड उसके बाद आप देखेंगे जो ड्राइवर है। इस प्रकार के बहुत सारे वैकेंसीज आपको सामने को अलग अलग नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। और देखिए, आपको अगर याद होगा तो 2023 में और 2024 की शुरुआत में भी विधानसभा की तरफ से वैकेंसी आई हुई थी। तो दोस्तों, इसमें 2-3 नोटिफिकेशन था, इसमें 2-3 नोटिफिकेशन था, और ये जितने भी भर्ती निकली थी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए था। ठीक है दोस्तों, यानी पूरे भारत देश के किसी भी कोई भी मेल हो या फीमेल हो आवेदन कर सकते हैं। यानी ये जरूर बिहार विधानसभा की तरफ से है, लेकिन ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अब ये जो भर्ती है, मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये रीओपन हुआ है। रीओपन का मतलब हुआ है कि ये भर्ती पहले आई थी, लेकिन इसमें एक्चुअली कुछ कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस होने के बाद इसमें जब हाई कोर्ट का जो निर्णय आने के बाद इसमें कुछ पद को संशोधित कर दिया गया है, और किसी भी में कुछ पद को बढ़ा दिया गया है, किसी में कुछ पद को घटा दिया है। इस प्रकार ऐसा करने के बाद फिर से ओपन करेंगे। डिटेल में बात करेंगे। अगर आप भी बिहार विधानसभा या इस प्रकार के नए भर्ती का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो आइए बिना स्किप के पूरा देखते हैं और हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एज लिमिट बता दें। 1/8/2023 तक आपका एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 और 4 के लिए 18 से 37 साल होना चाहिए, और 1 और 2 के लिए 21 से 37 साल होना चाहिए। लेकिन ये सभी के लिए है जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स है उनके लिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो बिहार स्टेट्स के रहने वाले हैं। यानी अगर आप बिहार से हैं तो आपको ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन एंड SC/ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यानी आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फीस की बात कर लेते हैं। उससे इंपॉर्टेंट कि कब से स्टार्ट करना है, तो आपको 29/1/2024 में आया हुआ था। लास्ट डेट 15/2/2024 था। लेकिन अभी जो इस केस में जो रीओपन हुआ है, तो रीओपन का मतलब जो दोबारा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो है 29/11/2024 और 13/12/2024 के बीच में आप इसको दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एप्लीकेशन फीस जो जनरल होगा, ओबीसी होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, अदर स्टेट इंक्लूड किया, दैट मीन्स कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। 600 रुपीज आपका रखा गया है। SC एंड ST के लिए 150 रुपीज। ठीक है, फॉर अटेंडेंट पोस्ट जो है उसके लिए सभी के लिए 400 रुपए का, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज का फीस है। फिर भी इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट की बात कर लेते हैं, तो आप जाके विधानसभा.bih.nic.in पर जाकर डिटेल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था शॉर्ट जानकारी। मैं आपको जो नोटिफिकेशन आया है उसको हूबहू आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे, बिहार विधानसभा सचिवालय पटना की तरफ से आवश्यक सूचना जारी हुआ है। संदर्भ क्या क्या है, देखिए 2023 में एक वैकेंसी आया था, 2, 3, 4 नोटिफिकेशन 2023 का था, एंड 2024 की शुरुआत में 1, 2, 3, 4 ये सारे नोटिफिकेशन के संदर्भ में मैंने बताया था। पटना जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उसमें कुछ चीजें हैं जिनको संशोधित किया गया। इसमें पद कौन कौन से, मैं आपको एक तरफ जानकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर आप देख पा रहे होंगे, चालक का यानी ड्राइवर का, उसके बाद कार्यालय परिचारिका है, उसके बाद आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एसओ मैंने आपको दिखाया, सेक्शन ऑफिसर का, उसके बाद कनिकीय लिपिक यानी क्लर्क का, निजी सहायक यानी असिस्टेंट का, प्राइवेट असिस्टेंट का, एंड स्टेनोग्राफर का भी वैकेंसी इसमें है। उसके बाद आपको लाइब्रेरियन का देखिए है, उसके बाद आपको जो MTS दरबान है, माली है, इस प्रकार के बहुत सारे पद है इसमें। तो इसको संशोधित करके जारी किया गया। ये देखिए लिखा हुआ है www.vidansabha.bih.nic.in पर आप जाके डिटेल देख सकते हैं।
ये मैंने कब से कब आवेदन करना है बता दिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट ये है कि क्या वो वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, क्या उनको दोबारा आवेदन करना है? तो देखिए साफ साफ लिखा है, उक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके थे उनको पुनः वापस आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सिंपली अगर आपने उस दौरान अगर कोई शैक्षणिक या आरक्षण का कोई अन्य इंपॉर्टेंट कोई अगर आपका डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया था तो आप उनको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है, ये जानकारी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सारे वो डिटेल है जब 2023 में आया था, टोटल 80 पद थे। इस प्रकार से जो डिटेल था वो इसमें दे रखा है। इसमें देखिए 40 पद थे डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इस प्रकार से आप दे सकते हैं 4/2023 में भी जो बहुत जो क्या बोलते हैं इसमें चालक के जो पद थे वो टोटल 10 थे। तो ऐसे आप देखेंगे इनको संशोधित कर दिया गया और विज्ञापन 1, 4 जिसमें जो जो संशोधन किया गया है वो इसमें डिटेल में दिया गया। उसके अलावा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने उस समय आवेदन किया था तो आवेदन नहीं करना है, और उस समय अगर आपने आवेदन नहीं किया तो अभी आवेदन कर सकते हैं। सबसे चर्चित पोस्ट की बात करें तो देखिए जो लोग 10th पास है 12th पास है उनके लिए तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑप्शन है, ड्राइवर के लिए ऑप्शन है, क्लर्क के लिए है, और जिनको स्टेनोग्राफर यानी आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज है, टाइपिंग का नॉलेज है तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन है स्टेनोग्राफर। ओके दोस्तों, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नॉर्मल आप ग्रेजुएट है, अदर कोई भी डिग्री की बात हम नहीं कर रहे, अदर डिग्री तो मांगा ही नहीं, तो आप ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉर्मल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रखिए। अब देखिए इसमें जो एग्जामिनेशन 2 फेज में होगा, एक प्री होगा एंड मेंस होगा। प्री में आपको बेसिकली जनरल कंपटीशन का होगा, इंग्लिश इसमें नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मेंस आपका सब्जेक्टिव होने वाला है ASO के लिए, ये ध्यान रखिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हॉट ठीक ठाक पद है, अगर आप स्टेट पे जॉब करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी था आपको बिहार विधानसभा की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई थी, और फिर भी मैं आपको ऑनलाइन हूबहू एक आवेदन करके भी दिखा दूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जब आए तो हम आपको सबसे पहले आप तक पहुंचा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।